के स्वाध्याय में 24 ठाना ग्रंथ का स्वाध्याय चल रहा है और ये गौमठ जिसने कुछ नहीं पढ़ा है, जिसको कुछ नहीं आता है, अब वो 24 ठाना पढ़ने के बाद में यदि जीव कांड का स्वाध्याय करेगा तो उसको पूरी की पूरी चीजें स्मरण में आती चली जाएंगी। जैसे मकान बनाने के नींव चाहिए भरनी पड़ती है, अब आप लोगों की इस 24 ठाना के माध्यम से एक स्तंभ, एक नींव भर चुकी है। संयम मार्गणा के अंतर्गत चर्चा चल रही है। सामायिक, छेदोपस्थापना और परिहार विशुद्धि, इन 3 संयमियों की चर्चा हमने आपसे की। परिहार विशुद्धि के बारे में हमने आपको बताया था कि इसमें विशेष 30 वर्ष तक घर में रह के साधना करें और 30 वर्ष के बाद में 12 वर्ष तक तीर्थंकर के पाद मूल में रहें और तीर्थंकर के पाद मूल में रहते हुए विशेष जो अध्ययन है, विशेष जो साधना है, उसको करने के बाद में उनको परिहार विशुद्धि रिद्धि की प्राप्ति होती है। तो ऐसे परिहार विशुद्धि संयम में अंतर थोड़ा सा आता था, माने कि गुण स्थान उसके 6वें और 7वें हैं। सामायिक और छेदोपस्थापना का गुण स्थान 6 से 9 है। तो यहाँ पर परिहार विशुद्धि और सामायिक और छेदोपस्थापना में थोड़ा अंतर यह है कि परिहार विशुद्धि के साथ में मना पर्याय ज्ञान और औपसमिक सम्यक यानी 4 जने एक साथ नहीं रहते हैं। मना पर्याय ज्ञान, परिहार विशुद्धि संयम, औपसमिक सम्यक और आहारक हैं। बाकी सभी चीजें सामान्य थी। अब संयम मार्गणा में आज सूक्ष्म सांप्राय और यथाख्यात संयम की चर्चा है। तो ये आपको पता ही है कि संयम केवल मुनि राजों को ही होता है और मुनि राजों की ही चर्चा है, लेकिन मुनि राजों से हटकर जो संयम संयम है वो संयम मार्गणा के विपरीत वाले कहलाए, और जो असंयम वाले हैं जो 1 से लेकर 4 गुण स्थान तक कहलाए, उनकी भी चर्चा हम करेंगे। तो सूक्ष्म सांप्राय का मतलब है, सांप्राय माने कसाय, सूक्ष्म माने छोटी, तो छोटी और हल्की कसाय अब जिनकी शेष है उनको कहते हैं सूक्ष्म सांप्राय, अर्थात 10वां गुण स्थान। माने सीधे 10वें गुण स्थान में ही होता है वह संयम, ना आगे होता है ना पीछे होता है। संयम का नाम भी सूक्ष्म सांप्राय है और उस गुण स्थान का नाम भी सूक्ष्म सांप्राय है। तो सूक्ष्म सांप्राय का मतलब है 10वां गुण स्थान। तो 10वें गुण स्थान में चीजें कौन कौन सी संभव हैं, उनकी चर्चाएं आपके बीच में प्रारंभ होती हैं। तो सबसे पहले गति, गति में ये मुनि राजों को ही होता है, अन्य किसी को नहीं होता है, इसलिए गति एक ही रहेगी, मनुष्य गति। इंद्रिय में केवल पंचेंद्रिय ही रहेंगे। ध्यान रखने के 4 मन के रहेंगे, 4 वचन के रहेंगे और एक औदारिक काय योग रहेगा, यानी कि 9 योग उनको पाए जाएंगे। अब वेद का उदय 9वें गुण स्थान तक रहता है, तो 10वें गुण स्थान में नहीं रहता है, तो 9वें गुण स्थान तक वेद रहता है, इसलिए वो वेद से रहित हो जाएंगे। अब प्रश्न उठता है कि वेद से रहित हो जाएंगे तो फिर कोई तो शरीर होगा, कोई तो शरीर मानना ही पड़ेगा। कहते हैं वर्तमान में उनके पास में द्रव्य से पुरुष वेद होगा, बाहर से देखने वाला तो पुरुष वेद रहेगा, लेकिन अंतरंग से जो वेद की परिणति है, वेद का विभाग है, वेद का जो कार्य है, वो चीजें अब नहीं पाई जाएंगी, इसलिए वेद रहित कहलाएंगे। अब कसाय उनके पास में केवल एक बची है, संज्वलन लोक। ना उनके पास में हास्य आदि 9 कसाय हैं, ना अनंतानुबंधी, ना प्रत्याख्यान, ना प्रत्याख्यान। अब संज्वलन में भी है तो केवल एक कसाय बची है जिसका नाम है
सूक्ष्म लोभ, तो केवल कसाय एक पाई जाएगी। अब ज्ञान में मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान और मना पर्याय ज्ञान, ये 4 ज्ञान उनको पाए जा सकते हैं। संयम में जो एक चर्चा चल रही है सूक्ष्म सांप्राय, वही संयम पाया जाएगा। दर्शन 3, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन और अवधि दर्शन। लेस्याएं शुभ पाई जाएंगी, केवल एक लेस्या पाई जाएगी जिसका नाम है शुक्लो। अब पीत पद्म लेस्या भी नहीं होती है, पीत पद्म लेस्या 7वें गुण स्थान तक पाई जाती है। अब 7वां गुण स्थान भी उनका समाप्त हो गया है, अब 10वां गुण स्थान उनका चल रहा है। तो 10वें गुण स्थान में केवल एक लेस्या पाई जाएगी जिसका नाम है शुक्ल लेस्या। भव्य अभव्य का विभाग तो जब सम्यक दर्शन हो जाता है, उसके बाद अभव्यपना समाप्त हो जाता है, तो अब केवल भव्यपना ही उनके पास में रहेगा, वे भव्य हैं। सम्यक में अब छायोसमिक जो सम्यक दर्शन होता है, वह छायोसमिक सम्यक दर्शन भी 7वें गुण स्थान तक होता है। 7वें गुण स्थान से ऊपर छायोसम सम्यक दर्शन नहीं जाता है। तो यहाँ पर जो सम्यक उनको पाया जाएगा वह औपसमिक होगा या छायिक होगा। उपसम श्रेणी चढ़ने वाले होंगे तो औपसमिक सम्यक होगा, और छपक श्रेणी चढ़ने वाले होंगे तो छायिक होगा। और छायिक सम्यक दृष्टि भी उपसम श्रेणी चढ़ सकता है, उसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। लेकिन उपसम श्रेणी चढ़ने वाला जीव ऊपर से नीचे आएगा और छपक श्रेणी चढ़ने वाला जीव आगे बढ़ता चला जाएगा, वो उसी भव से मोक्ष को प्राप्त कर लेगा। उपसम श्रेणी चढ़ने वाला जीव उतर के पुनः छपक श्रेणी चढ़ के मोक्ष को प्राप्त हो सकता है। तो यहाँ पर भव्य ही है वो। भव्य के बाद में लेस्या हो गई, शुक्ल लेस्या भव्य है। सम्यक में 2 सम्यक हैं, औपसमिक और छायिक, वो सैनी ही है, आहारक ही है। गुण स्थान केवल एक, 10वां। जीव समास पंच इंद्री सैनी संबंधी 1, पर्याप्तियां 6, प्राण 10, संज्ञा 4 और उपयोग। अब उपयोग में ध्यान रखना है 4 ज्ञान के और 3 दर्शन के, तो 7 उपयोग पाए जाएंगे। अब संज्ञा जो मैंने आपको बताई, संज्ञा मैंने अभी बोला चारों संज्ञाएं, 4 संज्ञाएं नहीं, उनके पास केवल अब एक संज्ञा पाई जाएगी परिग्रह की, बाकी की संज्ञाएं उनकी अब समाप्त। ना उनको आहार करना है, ना भय है, ना मैथुन है, ये 3 संज्ञाएं अब उनकी समाप्त हो जाएंगी। केवल एक परिग्रह जो है, क्योंकि सूक्ष्म लोभ कसाय उनके पास में है, तो केवल एक संज्ञा उनको पाई जाएगी। उपयोग उनके पास में 4 ज्ञान के और 3 दर्शन के, ऐसे 7 उपयोग उनके पास में पाए जाएंगे। ध्यान में अब केवल एक शुक्ल ध्यान उनके पास में पाया जाएगा, पहला शुक्ल ध्यान। अब उनके पास में आर्त ध्यान नहीं है, अब उनके पास में रौद्र ध्यान नहीं है, धर्म ध्यान भी चलते हैं। अब एक विवक्षा है, 2 विवक्षाएं हैं। एक आचार्य पूज्यपाद स्वामी की व्यवस्था है, पूज्यपाद स्वामी के अनुसार 8वें गुण स्थान से ऊपर शुक्ल ध्यान होता है। पूज्यपाद स्वामी के अनुसार, सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ के अनुसार 8वें गुण स्थान से शुक्ल ध्यान होता है। आचार्य वीरसेन महाराज के अनुसार, सटखंडागम पुस्तक के अनुसार, जहां तक कसाय है वहां तक धर्म ध्यान होता है, उसके ऊपर शुक्ल ध्यान होता है। तो 10वें गुण स्थान में यहाँ पर सूक्ष्म लोभ कसाय है, पूज्यपाद स्वामी के अनुसार शुक्ल ध्यान पाया जाएगा। ये अपने को विचार करना है, चिंतन करना है। तो उनको ध्यान केवल एक शुक्ल ध्यान। अब आश्रव की चर्चा चल रही है, तो आश्रव की चर्चा में उनके पास में योग कितने थे, तो कहते योग थे 9, और कसाय कितनी थी, तो कसाय केवल एक थी, संयमन लोभ। तो 9 और 1 10 प्रकार का आश्रव उनको पाया जाता है। और मनुष्य गति संबंधी 14 लाख जातियां और मनुष्य गति संबंधी 14 लाख
करोड़ कुल उनको पाए जाते हैं। इस आती है। अब यथाख्यात संयम आता है। ध्यान रखिए, व्यवस्थाएं बनी हुई हैं। 6वें गुण स्थान से 14वें गुण स्थान तक के मुनिराज कहलाते हैं। अब 10वें गुण स्थान तक का संयम हो गया। अब 11, 12, 13 और 14 4 गुण स्थान और बचे हैं। तो 4 गुण स्थान के लिए कौन सा संयम रखा जाए? तो कहते हैं यथाख्यात, जो स्वरूप है, जो वास्तविकता है, वही संयम अब उनके पास में है। तो ऐसा यथाख्यात संयम की चर्चा यहाँ पर प्रारंभ होती है। तो ये भी मुनिराज ही हैं, इसलिए मुनिराज होने के कारण केवल गति रहेगी एक। केवल मुनिराजों को ही यह संयम पाया जाता है, इसलिए मुनिराजों को पाए जाने के कारण गति उनकी एक है, मनुष्य गति। इंद्री केवल एक है, पंच इंद्री, और काय एक है, त्रस्काय। अब योग जहां पर चल रहे हैं तो योग भी उनके पास में, क्योंकि 11वें गुण स्थान से चर्चा प्रारंभ हुई है, इसलिए 11वें गुण स्थान में 9 योग पाए जाते हैं। तो 9 योग पाए जाएंगे। वेद उनके पास में नहीं है। अब कसाय भी उनके पास में नहीं है, क्योंकि कसाय 10वें गुण स्थान तक होती है। अब 11वें आदि गुण स्थान में कोई कसाय नहीं। अब ज्ञान की चर्चा चल रही है, तो ज्ञान यहाँ पर 5 ज्ञान पाए जाएंगे। मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनापर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान। 11वें और 12वें गुण स्थान की अपेक्षा से 4 ज्ञान पाए जाएंगे, और 13वें और 14वें गुण स्थान की अपेक्षा से केवल 1 ज्ञान पाया जाएगा, जिसका नाम है केवल ज्ञान। अब संयम की अपेक्षा से चर्चा चल रही है, तो संयम वही संयम पाया जाएगा जो उनके पास में है, जिसकी चर्चा चल रही है, यानी कि यथाख्यात संयम। संयम के बाद में आता है दर्शन। तो यहाँ पर चारों दर्शन पाए जाएंगे, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। यहाँ पर 11वें और 12वें गुण स्थान की अपेक्षा से चक्षु दर्शन और अचक्षु दर्शन, और 13वें और 14वें गुण स्थान की अपेक्षा से केवल दर्शन पाया जाएगा। माने 11वें और 12वें में चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन और अवधि दर्शन, 3 दर्शन पाए जाएंगे, और 13वें और 14वें गुण स्थान की अपेक्षा से केवल 1 दर्शन पाया जाएगा, केवल दर्शन। लेस्याओं में 11वें, 12वें और 13वें गुण स्थान की अपेक्षा से शुक्ल लेस्या पाई जाएगी, और 14वें गुण स्थान में कोई नहीं होती है। भव्य 11वें गुण स्थान की अपेक्षा से औपसमिक सम्यक, और 12वें, 13वें, 14वें गुण स्थान की अपेक्षा से छायिक सम्यक पाया जाएगा। छायोपसमिक सम्यक तो पहले ही बता दिया कि वह 7वें गुण स्थान से ऊपर नहीं पाया जाता है। तो यहाँ पर सम्यक तो केवल 11वें गुण स्थान की अपेक्षा से औपसमिक सम्यक, और 12वें और 13वें और 14वें गुण स्थान की अपेक्षा से उनके पास में छायिक सम्यक तो पाया जाता है। सैनी सैनी ही है। 11वें और 12वें गुण स्थान तक सैनी विभाग चलता है, और 13वें गुण स्थान में ना सैनी है ना असैनी है, और 14वें गुण स्थान में भी सैनी असैनी का विकल्प नहीं होता है। 11वें और 12वें गुण स्थान की अपेक्षा से आहारक हैं, और 13वें गुण स्थान की अपेक्षा से आहारक और अनाहारक हैं, और 14वें गुण स्थान की अपेक्षा से अनाहारक हैं। गुण स्थान 11 से 14 तक, यानी कि 11, 12, 13 और 14, 4 गुण स्थान उनको पाए जाएंगे। जीव समास केवल 1 पाया जाएगा, पंचेंद्री सैनी संबंधी। पर्याप्तियां 6, प्राण 10। अब संज्ञा 1 भी नहीं पाई जाएगी। अभी तक तो 10वें गुण स्थान में परिग्रह संज्ञा थी, अब परिग्रह संज्ञा भी उनके नहीं पाई जाएगी। उपयोग में 4, 5 ज्ञान और 4 दर्शन, ऐसे 9 उपयोग पाए जाएंगे। ध्यान में उनके पास में चारों शुक्ल ध्यान पाए जाएंगे। 11वें गुण स्थान की अपेक्षा से पहला शुक्ल ध्यान, 12वें गुण स्थान की अपेक्षा से दूसरा शुक्ल ध्यान, 13वें गुण स्थान की अपेक्षा से तीसरा शुक्ल ध्यान,
और 14वें गुण स्थान की अपेक्षा से चौथा शुक्ल ध्यान, यानी कि चारों शुक्ल ध्यान उनको पाए जाएंगे। ध्यान के बाद में आता है आश्रव। तो आश्रम में केवल योग संबंधी ही आश्रव पाया जाएगा, कसाय संबंधी उनके पास में नहीं है। तो योग केवल 9 योग का आश्रव पाया जाएगा। जाति जो मनुष्य संबंधी है 14 लाख वही जाति पाई जाएंगी, और कुल भी मनुष्य गति संबंधी 14 लाख करोड़ जो कुल है वे कुल पाए जाएंगे। इस प्रकार से संयम मार्गणा में यथाख्यात संयम की व्यवस्था चर्चा अब यहाँ पर पूर्ण हुई। लेकिन संयम के अभाव में जो पूर्ण संयम नहीं है, ऐसे जीवों को भी खोजना जरूरी है। तो ऐसे जीवों को खोजने के लिए संयम असंयम, यानी कि 5वां गुण स्थान जो है कुछ अपेक्षा से वे संयमित हैं और कुछ अपेक्षा से वे असंयमित हैं। तो संयम और असंयम मार्गणा की अपेक्षा से यहाँ पर गतियां 2 ले ली जाती हैं, क्योंकि त्रियंच गति में रहने वाले जीव भी पंचम गुण स्थान को प्राप्त होते हैं। तो जो त्रियंच गति के जीव हैं वे भी देश वृत्ति बन सकते हैं, वे भी संयम को धारण कर सकते हैं। इस अपेक्षा से संयम संयम में 2 गतियां रहती हैं, एक तो मनुष्य गति, दूसरी त्रियंच गति। अब यहाँ पर त्रियंच गति जुड़ गई है, तो त्रियंच गति और मनुष्य गति संबंधी जाति और कुल यहाँ पर अपने को ध्यान रखना है। तो गतियां केवल 2, संयम असंयम यानी कि 5 इन 2 गतियों में पाया जाता है, इसलिए गतियां 2। इंद्रियां केवल पंचेंद्री, काय केवल त्रस्काय। अब योग यहाँ पर चर्चा चल रही है, तो योग में देव और नारकियों की चर्चा नहीं है, इसलिए वैक्रियक काय योग और वैक्रियक मिश्र काय योग ये दोनों नहीं रहेंगे। मुनि महाराज नहीं है, इसलिए आहारक काय योग और आहारक मिश्र काय योग ये 2 भी नहीं पाए जाएंगे। पंचम गुण स्थान में कार्मण काय योग नहीं होता है, इसलिए कार्मण काय योग का भी अभाव पाया जाएगा। यानी कि योग ऐसे उनके पास में 9 योग पाए जाएंगे। वेद यहाँ पर तीनों पाए जाएंगे, पुरुष वेद, स्त्री वेद और नपुंसक वेद। कसाएं उनके पास में अनंतानुबंधी की 4 और अप्रत्याख्यान की 4, ऐसे 8 कसायों का उनके पास में अभाव हो जाएगा। और जब 8 कसायों का अभाव होगा तो उनके पास में 17 कसाएं पाई जाएंगी। ज्ञान उनके पास में 3 ज्ञान पाए जाएंगे, क्योंकि मना पर्याय ज्ञान केवल मुनि राजों को होता है, हर किसी को नहीं। तो मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान ये 3 ही ज्ञान पाए जाएंगे। संयम की अपेक्षा से जिस संयम की चर्चा चल रही है वही संयम पाया जाएगा, संयमा संयम, जिसका दूसरा नाम है देश संयम। दर्शन में 3 दर्शन पाए जाएंगे, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन और अवधि दर्शन। लेस्याओं में 6 लेस्या उनके पास में पाई जाती हैं, लेकिन पंचम गुण स्थान में 3 शुभ लेस्याएं ही होती हैं, पीत, पद्म और शुक्ल। भव्य की अपेक्षा से वे भव्य ही हैं, क्योंकि एक बार सम्यक दर्शन जिनको प्राप्त हो जाता है या सम्यक दर्शन की प्राप्त करने की योग्यता जिसमें होती है उसे भव्य कहते हैं। और ये पंचम गुण स्थान वर्ती हैं, वृत्ति हैं, श्रावक हैं, इसलिए भव्य ही है। सम्यक तो उनके पास में 3 पाए जाएंगे, औपसमिक, छायोपसमिक और छायक। सैनी में सैनी ही है, आहारक में आहारक ही है। गुण स्थान केवल पंचम यानी कि 5वां गुण स्थान है, और जीव समास केवल पंच इंद्री सैनी संबंधी 1, पर्याप्तियां 6, प्राण 10, संज्ञा 4, उपयोग। अब उपयोग में 3 ज्ञान के और 3 दर्शन के,
ऐसे 6 उपयोग पाए जाएंगे। और ध्यान 4 आर्त ध्यान, 4 रौद्र ध्यान और 3 धर्म ध्यान, यानी कि 11 ध्यान उनको पाए जाएंगे। आश्रम में 5 प्रकार का मिथ्यात्व नहीं पाया जाएगा, 8 कसाएं नहीं पाई जाएंगी, तो 5 और 8 13, और 1 अविरति नहीं पाई जाएगी। तो ऐसे 14 कसाएं, 14 कम करना है। और 14 के बाद में 6 योग कम करना है, क्योंकि 9 पाए जा रहे हैं, तो 6 योग कम करना है, 8 कसाएं कम करना है, और 5 मिथ्यात कम करना है, और 1 अविरति कम करना है। तो ऐसे टोटल मिला के 20 कम करना है। 6 योग कम करना है, कसाय में 8 कसाय कम करना है, तो 14 हो गए। 5 मिथ्यात कम करना है, तो 19 हो गए। और 1 अविरति माने त्रस हिंसा का के इस प्रकार से 37 का आश्रव उनको पाया जाएगा। अब जातियां कितनी पाई जाएंगी? तो कहते पंच इंद्रिय संबंधी 43.5 लाख, पंच इंद्रिय संबंधी जाति 4 लाख, और मनुष्य गति संबंधी 14 लाख, यानी कि 18 लाख जातियां पाई जाएंगी। और कुल 43.5 लाख करोड़ पंचेंद्रिय त्रियंच संबंधी और 14 लाख करोड़ मनुष्य गति संबंधी। इस प्रकार से कुल टोटल 57 लाख करोड़ कुल उनको पाए जाएंगे। इस प्रकार से हमने संयम नाम की संयम मार्गणा की भी चर्चा हमने कर ली। अब हमने सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि, सुख सांप्राय, यथाख्यात, इन 5 संयमियों में मुनि राजों को ढूंढ लिया। अब उसके बाद में संयम में श्रावकों को ढूंढ लिया, देशवृत्तियों को ढूंढ लिया। अब उसके बाद में उसके अतिरिक्त भी जीव पाए जाएंगे, तो उनको कहाँ खोजा जाए? तो कहते हैं उनको असंयम में खोजिए। और अब संयम में खोजने के लिए अब चलते हैं, तो चारों गति के जीव असंयमी हैं। चार गति के जीव संयम रहित हैं, तो गतियां अब चारों आ जाएंगी। और काय फिर 6 काय आ जाएंगे, 5 स्थावर, 1 त्रस। फिर योग, अब योग को ध्यान रखना है कि यहाँ पर योग 2 आहारक काय योग और आहारक मिश्र काय योग, ये 2 योग नहीं पाए जाएंगे, यानी कि 13 योग पाए जाएंगे। अब आश्रम की सब चर्चा करेंगे, तो अपने को ध्यान रखना है कि इन 2 योगों को नहीं जोड़ना है। योग के बाद में आता है वेद, तो तीनों योग पाए जाएंगे। कसाय की जब चर्चा करेंगे, तो यहाँ पर पूरी 25 कसाएं पाई जाएंगी। ज्ञान में कुमति ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान, कुअवधि ज्ञान, और मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान, ऐसे 6 ज्ञान पाए जाएंगे। और ज्ञान के बाद में आता है संयम, तो एक असंयम की चर्चा चल रही है, तो वे असंयम ही पाया जाएगा। दर्शन, 3 दर्शन पाए जाएंगे, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन और अवधि दर्शन। लेस्याएं, 6 लेस्याएं पाई जाएंगी, पीत, पद्म, शुक्ल, कृष्ण, नील, कापोत। भव्य, यहाँ पर भव्य और अभव्य दोनों पाए जाएंगे। सम्यक्त, यहाँ पर 6 सम्यक्त पाए जाएंगे, मिथ्यात्व भी, सासादन भी, सम्यक मिथ्यात्व, औपसमिक, छायोपसमिक और छायक, सभी सम्यक्त पाए जाएंगे। सैनी और असैनी दोनों पाए जाएंगे। आहारक, अनाहारक दोनों पाए जाएंगे। गुण स्थान 1 2 3 4, माने शुरू के 4 गुण स्थान पाए जाएंगे। जीव समास पूरे 19 पाए जाएंगे। पर्याप्तियां पूरी 6, प्राण 10, संज्ञा 4, उपयोग 6 ज्ञान के और 3 दर्शन के, ऐसे 9 उपयोग पाए जाएंगे। और ध्यान 4 आर्त ध्यान, 4 रौद्र ध्यान और 2 धर्म ध्यान, ऐसे 10 ध्यान पाए जाएंगे। आश्रम में केवल 2 योग के कम करना है, आहारक काय योग
और आहारक मिश्र काय योग, इन दोनों योगों को कम करके 55 का आश्रय पाया जाएगा। और जातियां अब टोटल 84 लाख जातियां और कुल 199 लाख करोड़ ये कुल पाए जाएंगे। अब ध्यान रखिए, इसी प्रकार से आप भी अगर चिंतन मनन करें, याद कर लें, स्मरण कर लें और इनको लगाने का भंग यदि एक बार आपके दिमाग में बैठ जाएगा तो आपका समय किस प्रकार से कहां पहुंच जाएगा आपको एहसास ही नहीं होगा कि आप कब बैठे थे, कितने बजे बैठे थे और अभी कितने बजे हैं। और कभी ऐसा कोशिश करके देख लेना कि 24 थाना लगाना और जिस समय बैठे हो उस समय घड़ी को देख लेना, और जब 24 थाना लगाएं तो उस समय घड़ी को बंद कर देना, उल्टी रख देना, इधर उधर रख देना, और उसके बाद 24 थाना को जब लगाने आप बैठोगे चला जाएगा तो घड़ी की सुई के कांटे कहां से कहां पहुंच जाएंगे आपको एहसास ही नहीं होगा। और दूसरी चीज ये ध्यान रखना, जब भी आप 24 टाना लगाएंगे, 24 टाना का चिंतन मनन करेंगे, उस समय आपके विचारों में कोई भी अशुभपना नहीं आएगा। आपके विचारों में भी उत्कृष्टता रहेगी, आपके भावों में भी निर्मलता रहेगी। और विचारों में जब गिरावट आती है तो गिरावट जब ही आती है जब सामने निमित्त मिलता है। जब जैसा निमित्त मिलता है तो उस समय भावों में, परिणामों में गिरावट आती है। लेकिन 24 टाना नामक ग्रंथ एक ऐसा महान ग्रंथ है जो हमें संबल प्रदान करता है। अब हमने आज 4 संयम हमने लगाए हैं और लगाने के बाद में हम उन चार्ट में देखना चाहेंगे कि हमने जो लगाया है, बहुत बड़ाई हो रही है, लगाने के बाद में हम उनको जानने की कोशिश करेंगे कि वो कौन कौन सी चीजें इसमें यहाँ पर हैं। तो वो चार्ट को जानने की कोशिश करेंगे। आगे हम पढ़ते हैं कि जहाँ पर ये बैठी हुई है, नहीं ज्ञानावरण को आश्रय कब होता है, कैसे होता है। सामने वाले को ये विवेक नाम की चीज नहीं होती है कि यहाँ पर स्वाध्याय चल रहा है और स्वाध्याय चलते में हम यहाँ से फोन करें या ना करें, या हम अपने समाचार दें या ना दें। पिछले जन्म में कर्मों को आदमी बांधता है और इस समय भी ज्ञान के क्षेत्र का जब प्रकाशन होता है तो उस ज्ञान के क्षेत्र के प्रकाशन में बार बार घंटी देता रहता है, या फिर जब घंटी से भी काम नहीं चलता तो बीच में उपद्रव करे बिना रहता नहीं है और बोल ही देता है। तो ये उसकी क्या कहा जाए, उसके कर्मों की व्यवस्था कहा जाए, क्योंकि ज्ञान के प्रति जिसको बहुमान होता है वो ज्ञान के प्रचार प्रसार में कभी किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करता है। तो यहाँ पर अपन ने पहले सूक्ष्म संप्राय संयम को लगाया है। तो सूक्ष्म संप्राय संयम में देखेंगे गति मनुष्य है, क्योंकि मनुष्य मुनि महाराज की चर्चा है। इंद्री पंचेंद्री है, काय तिरस्कार है, योग 4 और 4 8 और 1 9 है, वेद 0 है, कसाय जो संजनन लोग चल रही है वही है, ज्ञान मति ज्ञान श्रुति ज्ञान अवधि ज्ञान और मना पर्याय ज्ञान है, और संयम 1 है जिसकी चर्चा चल रही है सूक्ष्म संप्राय संयम। दर्शन चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन है, और लेस्या एक शुक्ल लेस्या है, भव्य ही है। सम्यक्त में औपसमिक और छायक, सैनी में संगित्व, आहारक गुणस्थान 1 10वां, जीव समास 1 पंचेंद्रीय सैनी, पर्याप्तियां 6, प्राण 10, संज्ञा केवल 1 जो परिग्रह संज्ञा है। उपयोग में 4 ज्ञान और 3 दर्शन, ध्यान 1 शुक्ल ध्यान, ये ध्यान 1 शुक्ल ध्यान उन्होंने दिया है। ये पूज्यपाद स्वामी की अपेक्षा से यहाँ पर शुक्ल ध्यान 1 रखा है। आश्रव 10 माने संयमन लोभ का 1 और योग के 9 और 14 लाख जाति और 14 लाख कुल मनुष्य गति संबंधी। अब यथाख्यात संयम में भी देखते हैं क्या क्या चल रहा है। गति में कोई परिवर्तन होना नहीं है, तो गति एक ही है, इंद्रियां एक ही हैं और पंचेंद्रिय हैं, काय तिरस्कार है। अब योग यहाँ पर आ जाते हैं तो 11 आ जाते हैं, क्योंकि 4 मन के 4 वचन के औदारिक दोनों और कर्मण का योग, ऐसे 11 योग, वेद नहीं, कसाय नहीं। अब ज्ञान यहाँ पर मैंने बताया था कि 5 इसलिए हैं
के 13वें 14वें गुण स्थान की अपेक्षा से केवल ज्ञान, और 1 2 11 12 गुण स्थान की अपेक्षा से मति सुरत अवधि और मना पर्याय, ये 4 ज्ञान पाए जाते हैं। संयम यथाख्यात संयम है। दर्शन, चारों दर्शन है। लेस्याएं केवल शुक्ल लेस्या है 11वें और 12वें गुण स्थान की अपेक्षा से, 11वें 12वें गुण स्थान की अपेक्षा से। भव्यत्व, सम्यक्त्व, ये छायोपसमिक जो लिखा हुआ है गलत छपा हुआ है, औपसमिक चाहिए, और 3 लिखे हुए हैं वो भी गलत छपा हुआ है। सम्यक्त में 2 सम्यक्त तो चाहिए हैं, और औपसमिक और छायक ये 2 संयम उनके सम्यक्त पाए जाएंगे, क्योंकि छायोपसमिक 7वें गुण स्थान तक ही पाया जाता है, उससे ऊपर नहीं। और ये चर्चा चल रही है 11 और 12 13 14 गुण स्थान की, तो 11वें गुण स्थान की अपेक्षा से औपसमिक सम्यक्त, और 12वें 13वें 14वें गुण स्थान की अपेक्षा से छायक सम्यक्त पाया जाएगा। तो यहाँ संख्या भी 2 चाहिए, और छायोपसमिक की जगह औपसमिक चाहिए, इतना अपने को ध्यान रखना। सैनी में सैनी 11वें गुण स्थान 12वें गुण स्थान की अपेक्षा से सैनी। आहारक अनाहारक 13वें गुण स्थान की अपेक्षा से अनाहारक, 14वें गुण स्थान की अपेक्षा से 13वें गुण स्थान में आहारक अनाहारक दोनों, 14वें गुण स्थान में अनाहारक, लेकिन 11वें और 12वें गुण स्थान में आहारक, ऐसी अपनी व्यवस्था है। गुण स्थान 4 11 12 13 और 14वां। और जीव समास पंचेंद्रिय शैनी, पर्याप्तियां 6 प्राण 10, संज्ञा 0, अब कोई संज्ञा नहीं है। उपयोग ज्ञान के 5 और दर्शन के 4। ध्यान शुक्ल ध्यान, माने 11वें गुण स्थान में पहला और 14वें गुण स्थान में चौथा, तो चारों शुक्ल ध्यान। आश्रम जो योग है 11 प्रकार का जो योग है, बस वही योग उनको पाया जाएगा, वही आश्रम है। और जातियां 14 लाख हैं मनुष्य गति संबंधी, और कुल कोटि भी 14 लाख करोड़ हैं। अब संयम असंयम जो 5वां गुण स्थान आता है उसकी चर्चा है। ये सत्र अभी समाप्त हो जाएगा, और सत्र समाप्त होने के बाद पुनः आप लोग जुड़ जाइएगा, जिसमें आपकी शंका समाधान जिज्ञासा आपके बीच में रहेगी। अब ये संयम असंयम आपके बीच में चल रहा है, क्योंकि ये 2 गतियों के अंतर्गत चलता है, मनुष्य गति और त्रियंच गति। इंद्री केवल पंचेंद्रिय हैं, काय त्रस काय है, योग 4 मन के 4 वचन के और 1 औदारिक है, वेद तीनों हैं, कसाय 17 हैं, 4 अनंतानुबंधी नहीं है, 4 अप्रत्याख्यान नहीं है, ज्ञान मति ज्ञान श्रुति ज्ञान और अवधि ज्ञान है। संयम जिसकी चर्चा चल रही है वही है। दर्शन चक्षु दर्शन और चक्षु दर्शन अवधि दर्शन है। लेस्याएं पीत पद्म शुक्ल हैं, भव्य ही हैं। सम्यक्त में औपसमिक छायोपसमिक और छायक, ये तीनों सम्यक्त हैं। सैनी ही हैं, आहारक ही हैं। गुणस्थान एक पंचमी है, और जीव समास पंचेंद्रिय शनि है। पर्याप्तियां 6 हैं, प्राण 10 हैं, संज्ञा 4 हैं। उपयोग 3 ज्ञान और 3 दर्शन। ध्यान 11, 4 आर्त 4 रौद्र और 3 धर्म ध्यान। और 37 आश्रव माने 20 कम करना था। अविरति 11 है, कसाय 17 है, और योग 9 है, टोटल 37। और 18 लाख जातियां हैं, और 57.5 लाख कुल, बिल्कुल सही है। अब असंयम में चर्चा करेंगे तो अपने को सब चीजें मिलती चली जाएंगी, केवल ज्ञान को ध्यान रखना है। ज्ञान और दर्शन और गुणस्थान और धर्म ध्यान, इनमें ध्यान रखना है, बाकी सब चीजें देखते जाइए, आपको कुछ भी मेहनत नहीं करना। असंयम में आपको कुछ भी मेहनत नहीं करना है। क्या बोलना है? सब गति 4, इंद्रियां 5, काय 6। योग में ध्यान रखना है कि आहारक 2 नहीं होते, आहारक काय योग, आहारक मिश्र काय योग नहीं होता। वेद तीनों, कसाय 25। अब ज्ञान में ध्यान रखना है कि मना पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान नहीं होता है। असंयम है दर्शन